मौनी अमावस्या पर दूसरा अमृत स्नान आज, जाने शुभ मुहूर्त और राहु काल से लेकर पूजा विधि तक पूरी जानकारी। मौनी अमावस्या के दिन इस बार प्रयागराज में महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान आज किया जाएगा। त्रिवेणी घाट पर इस दिन स्नान करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि मौनी अमावस्या के पवित्र अमृत स्नान का शुभ मुहूर्त, राहु काल और पूजा विधि तक पूरी जानकारी। आस्था के महापर्व महाकुंभ की शुरुआत मकर 13 जनवरी को हो गई थी, जिसका पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति को किया गया था और दूसरा स्नान आज यानी मौनी अमावस्या पर किया जाएगा। हिंदू धर्म में सभी अमावस्या तिथियों में से मौनी और सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान दान के साथ पितरों को मोक्ष दिलाने और प्रसन्न करने से लिए भी सबसे अच्छा दिन माना जाता है। ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ का अमृत स्नान कर पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने शुभ फलदायी होगी। वहीं इस दिन भूलकर भी अशुभ मुहूर्त में स्नान दान आदि शुभ कार्य करने से बचे। मान्यता है कि इससे अशुभ मुहूर्त में स्नान करने से व्यक्ति पुण्य फल प्राप्त करने से वंचित हो सकता है। मौनी अमावस्या अमृत स्नान शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या यानी 29 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त 5:25 पर शुरू हो रहा है। ये ब्रह्म मुहूर्त 6:19 पर समाप्त होगा। ऐसे में इसी मुहूर्त में स्नान और दान करना शुभ रहेगा। अगर कोई ब्रह्म मुहूर्त में स्नान या दान नहीं कर पाता तो सूर्योदय से सूर्यास्त बीच कभी भी स्नान और दान कर सकता है, लेकिन सूर्यास्त के बाद पवित्र नदियों में स्नान करने की मनाही होती है। मौनी अमावस्या राहु काल। हिंदू पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन राहु काल का समय दोपहर 12:34 से लेकर 1:55 तक रहेगा। यानी इस दिन राहु काल कुल 1 घंटा 21 मिनट तक रहेगा। उस दौरान महाकुंभ में स्नान नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने पुण्य फलों की प्राप्ति नहीं होती है। मौनी अमावस्या शुभ योग। मौनी अमावस्या शुभ योगा। वैदिक पंचांग के अनुसार माघ माह में की अमावस्या तिथि की शुरुआत मंगलवार 28 जनवरी को शाम 7:37 पर होगी। वहीं तिथि का समापन बुधवार 29 जनवरी को होगा। उदया तिथि के आधार पर मौनी अमावस्या या माघी अमावस्या का पर्व 29 जनवरी को मनाया जाएगा। वहीं इस बार त्रिग्रही, शिववास, सिद्धि, वृषभ गुरु और वज्र योग बन रहा है। ज्योतिष में ये योग बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इस योग में किए गए कार्यों का दुगना फल प्राप्त होता है। महाकुंभ अमृत स्नान तिथियां। महाकुंभ 2025 अमृत स्नान डेट्स। मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 के दिन दूसरा अमृत स्नान होगा। बसंत तीसरा 3 फरवरी 2025 के दिन चौथा अमृत स्नान होगा। माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 के दिन चौथा अमृत स्नान होगा। महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 के दिन आखिरी अमृत स्नान होगा। मौनी अमावस्या पूजा विधि। मौनी अमावस्या पूजा विधि। मौनी अमावस्या के दिन सुबह पवित्र नदियों में स्नान करें। यदि ना कर सके तो नहाने के पानी में थोड़ा गंगाजल मिलकर स्नान कर सकते हैं। उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। फिर एक लकड़ी की चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद देसी घी का दीपक जलाएं और फूल और धूप चढ़ाएं। साथ ही माता लक्ष्मी को 16 श्रृंगार भी अर्पित करें। इसके बाद फल, दूध, मिठाई समेत आदि चीजों का भोग लगाएं। मंत्र जाप और आरती कर पूजा संपन्न करें। अंत में सभी लोगों में प्रसाद बांटें। इसके अलावा आप मौनी अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण, श्राद्ध कर्म या पिंडदान आदि भी कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत, पितरों तर्पण और पिंडदान करने से पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान पुण्य करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति होती है। इस साल मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान किया जाएगा। ऐसे में इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसके अलावा इस दिन पितरों के लिए दीपदान करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दीपक जलाने का मुहूर्त। मौनी अमावस्या पर पितरों के लिए दीपक सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में किया जाता है।
इस दिन प्रदोष काल का समय शाम 5:58 तक है। इस दौरान पितरों के लिए दीपक जलाना शुभ फलदायी होता है। कहाँ जलाएं दीपक? मौनी अमावस्या के पर पितरों के लिए दक्षिण दिशा में दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि इसे पितरों की दिशा मानी गई है। कहते हैं इस दिशा में दीपक जलाने से पितर प्रसन्न होते हैं। दीपक जलाने की विधि: मौनी अमावस्या पर सूर्यास्त के बाद मिट्टी के दीपक को पानी से धोकर साफ कर लें, उसमें सरसों या तिल का तेल डाल लें और बाती गलाकर जलाएं। दीपक को घर के बाहर दक्षिण दिशा में रख दें। दीपक को पूरे रात जलने दें। इसके अलावा अगर घर में पितरों की तस्वीर है तो उसके सामने भी एक दीपक जला सकते हैं।